एक माँ टिफिन लेकर के ऑफिस में चली जाती है। उसका बेटा था, ऑफिस में नौकरी करता है। तो एक दिन जल्दीबाजी में वो टिफिन लेकर के नहीं गया और ऐसे ही चला गया। ऑफिस में बैठा है, तभी माँ, अब माँ को तो हर समय बेटे की चिंता, आज बेटा बिना खाए ही ऑफिस चला गया। माँ भोजन बनाती है बड़े अच्छे से, और रिक्शा से उतर करके टेम्पू में बैठ करके कितने लंबी यात्रा करके वो बेटे के ऑफिस में पहुंच जाती है टिफिन लेकर के। उन्होंने कहा, बेटे तुम जल्दीबाजी में भोजन नहीं कर पाए थे, ये लो टिफिन लो, इसको दोपहर का भोजन कर लेना। अब वो बेटा वहाँ कुर्सी पर बैठा है, 10 लोग और बैठे हैं। वो तो इतना गुस्साता है कि एक दिन यदि भोजन नहीं करता तो क्या होता, यही खा लेता, तुम इतने दूर से क्यों आए, बहुत गुस्साता। अब माँ बेचारी, कितने माँ की ममता उसको खींच करके ले गई थी कि बेटा भूखा ना रहे, और वहाँ जाकर के उसको डांट डपट देता है। माँ दुखी होकर के वहीं टिफिन रख करके आ जाती है। अब वो सोचता है कि हम इतने पद पर, हमारी गांव देहात की माँ है, या हमारे इतने लोग, हमारे सर लोग हैं, उनके सामने हमारा इंसल्ट हो जाएगा कि माँ आई है गांव देहात की, ऐसे तैसे पहनी है। अब उसको अपनी इज्जत की परवाह है, और माँ की इज्जत की परवाह नहीं है। जिसने दूध पिलाया, जिसने पाला पोसा है, जिसने बड़ा किया, उसकी इज्जत की उसकी परवाह नहीं है। यदि छोटा बच्चा, कोई माँ बस में भी बैठी और बच्चा यदि भूख से रोने लगे तो वहां लाज लज्जा छोड़ करके वो माँ अपने आंचल से बच्चे को ढक करके वही दूध पिलाने लगती है। वो दुनिया को नहीं देखती कि दुनिया क्या कहेगी, वही उसको दूध पिलाती है कि मेरे बेटे भूख से वो रो रहा है, वो वही दूध पिलाने लग जाती है। ये है माँ की ममता। लेकिन बेटा थोड़ा कुर्सी में बैठा है, वो सोचता 4 लोग देखेगा तो क्या सोचेगा, वही माँ को डांट डपट कर रहा है कि तुम क्यों आ गई, ये कह रहा। उसको तो चाहिए था कि वहां जाकर के माँ को प्रणाम करता, माँ को खुशी से वहां ले जाता और कहा था कि माँ आप इतने तकलीफ का है कि ये कोई बात नहीं, मैं यहाँ कुछ खा लेता, फिर शाम को तो आ ही जाता। उसको बड़े आदर से ले जाता, तो लोग 4 लोग जो देखते उसके प्रति और श्रद्धा बढ़ जाती, उस बेटे के प्रति और श्रद्धा बढ़ जाती कि ये बेटा सचमुच में श्रवण कुमार है, अपनी माता पिता, अपनी माँ का इतना इज्जत करता है, मातृभक्त है, उसको और सम्मान बढ़ता। लेकिन वहां डांट करके वो सोचता है हम होशियारी दिखा रहे हैं, वो तो सबकी नजरों में गिर जाता है। तो आदमी थोड़े से पद पर चल जाए तो वो सोचता है हमारा मान प्रतिष्ठा चला जाएगा। ये अहम, ये पद प्रतिष्ठा का अहम है, इसका अहंकार आदमी को नहीं होना चाहिए। पद प्रतिष्ठा उसी माता पिता की देन, उसने पढ़ाया, उसने लिखा, तब यहाँ इस जगह पहुंचे हैं। और माँ को देखकर यदि तुम्हारा इंसल्ट हो रहा है तो धिक्कार है ऐसे पुत्र पर। माँ तो ममतालु है, माँ में तो देव समाया हुआ। माँ को तो देख करके और गर्व करना चाहिए था कि माँ आई है, वहां प्रणाम करना चाहिए था, उसको अपनी कुर्सी पर बैठाना चाहिए था कि माँ आप बैठिए, आराम करिए, उतने दूर से थक करके आई है। तो और वो बेटे का इज्जत बढ़ जाता। लेकिन अहंकार की लोग क्या कहेगा, लोग कुछ नहीं कहेगा, और कहेगा तो भी क्या दिक्कत है। अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आदमी थोड़े से पद पर चला जाता है तो उसका अहंकार बढ़ जाता है। एक बुढ़िया थी और वो मुर्गी पाली हुई थी। और वो बुढ़िया गांव वालों से कहती है, देखो तुम लोग मेरे से सोच समझ करके बात करना, मेरी मुर्गी हर रोज बांग देती है, तभी इस गांव में सुबह होती है। वो बुढ़िया क्या कहती है, मेरी मुर्गी रोज बांग देती तभी इस गांव में सूरज उगता है, सुबह होती है। यदि तुम मेरे साथ कोई उल्टा पुल्टा व्यवहार किए तो मैं अपनी मुर्गी को लेकर के दूसरे गांव चली जाऊंगी, इस गांव में सदा के लिए अंधेरा हो जाएगा। वो बुढ़िया क्या कहती है, मैं अपनी मुर्गी को लेकर यदि दूसरे गांव चली गई तो सोच लेना इस गांव में सदा के लिए अंधेरा हो जाएगा। अब जैसे थोड़ा सुबह होने लगता है तो मुर्गी को दिखाई पड़ता है, तब वो सुबह हो गए खुशी में वो बोलता है, ना कि मुर्गी बोलता है तब सुबह होती है। अब मुर्गी ना रहे तो भी सुबह तो होना ही है। लेकिन वो बुढ़िया क्या सोचती है, वो बुढ़िया सोचती है कि हर रोज मेरी मुर्गी जब बांग देता है तब ये गांव में सुबह होता है। गांव लोगों को कहता है तुम लोग सोच समझ के मेरे से व्यवहार करना, बातचीत करना, अन्यथा यदि मैं कहीं इसको लेकर के दूसरे गाँव चली जाऊंगी तो फिर गाँव में सदा के लिए अंधेरा हो जाएगा। तो बुढ़िया को इतना अहंकार था कि यदि मैं ना रहूं तो गांव में अंधेरा हो जाएगा।
तो ऐसे आदमी को छोटी छोटी चीज़ों के लिए अहंकार हो जाता है। अहंकार नहीं होना चाहिए। पद प्रतिष्ठा, ये धन दौलत, ये कितने दिन का है, लेकिन अपने अपने ही साथ देता है। इसलिए हर बच्चे को चाहिए कि नम्रता होनी चाहिए।